अब हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम नाजरीन, तमाम भाई बहनों का, तमाम दोस्तों का, बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ऑनर दिया, मुझे एहतराम दिया और मेरे मिशन पर मुझे आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथियों, मेरा पहला सवाल आप सबसे है। अगर इसका जवाब हाँ में है तो वन प्रेस कीजिएगा और ना में है तो टू प्रेस कीजिएगा। ठीक है? मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी मौजूदा माली हालात से मुमकिन नहीं है? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है? अगर आप नहीं हैं तो टू टाइप करिए और अगर आप हैं तो वन टाइप कीजिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है, मौजूदा माली हालात से मुतमईन नहीं है? अगर आप नहीं हैं तो टू टाइप करें और हैं तो वन टाइप करें। यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मेरी आवाज तकरीबन 1 मिनट के बाद पहुंचती है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे वेट करना होगा, तो आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। गुड, गुड, गुड। करीम जान से 2, जावेद इकबाल 2, अशुला खानी 1, आमना नूर 1। ओके, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो 3 लिखिए और अगर आप नहीं चाहते तो 4 लिखिए। मैं दोहराता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में 2 से 3 साल के अंदर फाइनेंशियल सक्सेस या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो 3 लिखिए और नहीं चाहते तो 4 लिखिए। बहुत शुक्रिया। आमना नूर 3, श्योर, बिल्कुल, इंशाल्लाह आप जरूर कर पाएंगे। वालेकुम अस्सलाम सनोबर जावेद साहब, शहनी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आपने बड़ा ऑनेस्ट जवाब दिया। साथियों, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम रमजान अली है और मैं लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हूं। मैं सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर हूं, सर्टिफाइड लाइफ कोच हूं और अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूं। साथियों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? उसके दो जवाब हैं। अगर आप मानते हैं तो 5 लिखिएगा और नहीं मानते हैं तो 6 लिखिएगा। ठीक है? मैं आपको फाइनेंशियली या पैसों के हवाले से, दौलत के हवाले से कुछ सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप उन बिलीफ्स को मानते हैं तो 5 लिखिएगा और नहीं मानते तो 6 लिखिएगा। ठीक है? नंबर 1, पैसा फसाद की जड़ है। पैसा फसाद की जड़ है। अगर आप मानते हैं तो 5 टाइप कीजिए और अगर आप नहीं मानते तो 6 टाइप कीजिए। दोस्तों, मैं एक दफा फिर अपना सवाल दोहराता हूं। मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको कुछ मनी बिलीफ पूछ रहा हूं। अगर आप मानते हैं तो 5 टाइप कीजिए और नहीं मानते तो 6 टाइप कीजिए। ठीक है? नंबर 1, पैसा फसाद की जड़ है। क्या आप मानते हैं? गुड, गुड। आमना नूर 6, जावेद इकबाल 5, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करीम जान 5, वेरी गुड। नादिर शाह 5, थैंक यू, थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पैसा हाथ का मैल है। पैसा हाथ का मैल है। अगर आप मानते हैं तो 7 लिखिए और नहीं मानते तो 8 लिखिए। पैसा हाथ का मैल है। अगर आप मानते हैं तो 7 लिखिए और नहीं मानते तो 8 लिखिए। गुड, बहुत शुक्रिया। आपके रिस्पॉन्सेज बड़े ऑनेस्ट आंसर्स हैं, बहुत शुक्रिया। गुड, वेरी गुड अशरफ। नादिर शाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अशुला खानी, बहुत शुक्रिया। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसा
अल्लाह से दूर करता है, पैसा अपने रब से दूर करता है। अगर आप मानते हैं तो 9 लिखिए और नहीं मानते तो 10 लिखिए। पैसा अल्लाह से दूर करता है। अगर आप मानते हैं तो 9 लिखिए और नहीं मानते तो 10 लिखिए। गुड, वेरी गुड। सुनीता हक्कानी, बहुत शुक्रिया, आपको देख के बहुत खुशी हुई। गुलाम साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं अपना सवाल दोहराता हूं, पैसा अल्लाह से दूर करता है। अगर आप मानते हैं तो 9 टाइप कीजिए और नहीं मानते तो 10 टाइप कीजिए। पैसा अल्लाह से दूर करता है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, नादिर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, करीम जान बहुत शुक्रिया, गुलाबी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा चौथा सवाल है दोस्तों, ज्यादा पैसा ज्यादा मुसीबत, ज्यादा पैसा ज्यादा मुसीबत। अगर आप मानते हैं तो ए टाइप कीजिए और अगर आप नहीं मानते हैं तो बी टाइप कीजिए। ज्यादा पैसे का मतलब है ज्यादा मुसीबत। अगर आप इस बिलीफ को मानते हैं तो ए लिखिए और नहीं मानते तो बी लिखिए। ज्यादा पैसा ज्यादा मुसीबत। गुड फहमीदा बहुत शुक्रिया, यास्मीन बहुत शुक्रिया, खैरून बहुत शुक्रिया आपके जवाबात का। ज्यादा पैसा ज्यादा मुसीबत, मानते हैं तो ए टाइप कीजिए और नहीं मानते तो बी टाइप कीजिए। करीम बहुत शुक्रिया, गुलाबी राव जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों मेरा पांचवा सवाल, पैसा इंसान को खराब करता है या पैसा इंसान को लालची बनाता है? अगर आप मानते हैं तो सी प्रेस कीजिए और नहीं मानते तो डी प्रेस कीजिए। पैसा इंसान को लालची बनाता है या खराब बनाता है? अगर आप मानते हैं तो सी लिखिए, नहीं मानते तो डी लिखिए। राहिल बहुत शुक्रिया, शाहिदा बहुत शुक्रिया आपके जवाबात का, थैंक यू वेरी मच। फहमीदा बहुत शुक्रिया, शहनी बहुत शुक्रिया, रोशन मंसूर अली बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ओके, मेरा अगला बिलीफ, मैं गरीब घराने में पैदा हुआ इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता। सुन लीजिए, मैं गरीब घराने में पैदा हुआ इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता। अगर आप मानते हैं तो ई टाइप कीजिए, ई फॉर एलिफेंट। अगर आप मानते हैं तो ई टाइप कीजिए, नहीं मानते तो एफ टाइप कीजिए। मैं गरीब घराने में पैदा हुआ इसलिए मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू। आयशा बहुत शुक्रिया आपका, आमना बहुत शुक्रिया। साथियों मेरा अगला बिलीव, मुझे उतना ही पैसा मिलता है जितना मेरे नसीब में। मुझे उतनी ही दौलत अल्लाह देता है जितना मेरा नसीब में है। अगर आप मानते हैं तो 1 टाइप कीजिए और नहीं मानते तो 2 टाइप कीजिए। मुझे उतना ही पैसा मिलता है जितना मैं डिजर्व करता हूं। अगर आप मानते हैं तो 1 टाइप कीजिए, नहीं मानते तो 2 टाइप कीजिए। बहुत शुक्रिया सनिया कामरान, सुनीता बहुत शुक्रिया आपका, फहमीदा बहुत शुक्रिया, खैरून बहुत शुक्रिया, उमैर बहुत शुक्रिया, मारूक बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं अभी आपको इन हर एक बिलीफ पे डिस्टर्ब करें, हम हर एक बिलीफ पे भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने सारे इन बिलीफ्स को रिपीट कर रहा हूं एक दफा फिर, ठीक है? पैसा फसाद की जड़ है। अक्सर लोग मानते हैं पैसा फसाद की जड़ है, पैसे से झगड़े पैदा होते हैं, ठीक है, ये उनका बिलीफ है। पैसा हाथ का मैल है, आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी के पास है, तो पैसा कभी भी नहीं रहता, धुल जाता है। मैल को धोने के लिए हाथ धोना पड़ता है तो धुल जाता है। पैसा अल्लाह ताला से दूर करता है,
शायद हम देखते भी हैं अपने माशरों में कि जो ज्यादा दौलतमंद हैं वो नमाज भी नहीं पढ़ते, रोजे भी नहीं रखते, ज़कात भी नहीं देते हैं वगैरह। ज्यादा पैसा ज्यादा मुसीबत। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ज्यादा पैसा आएगा तो हमें ज्यादा मुसीबत होगी, ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे या वगैरह वगैरह। पैसा इंसान को लालची बनाता है, पैसा इंसान को खराब बनाता है। हाँ, तो हो भी सकता है कि बहुत पैसा आ गया तो बड़े बड़े मोबाइल्स ले लिए, बड़े बड़े कंप्यूटर्स ले लिए, लैपटॉप्स ले लिए, बड़ी बड़ी जो है वो हमने अय्याशियां की, बहुत सारी पैसों को उड़ाया वगैरह। तो जाहिर है जब इंसान बहुत पैसे उड़ाएगा तो खराब तो बनेगा ही ना। सारा पैसा दुनिया के 5% लोगों के पास है, ये एक भूल गया था मैं। सारा पैसा दुनिया के 5% लोगों के पास है, इसलिए मेरा पैसा उन्होंने छीन लिया। जब मेरा पैसा उन्होंने छीन लिया तो मैं अमीर कैसा बन सकता हूं? ठीक है, शायद अभी हम देखेंगे इसको। मैं गरीब घराने में पैदा हुआ। भाई मेरे जो दादा अब्बा थे वो बहुत ही गरीब थे, वो जॉब करते थे। फिर मेरे वालिद साहब बहुत ही गरीब रहे, वो भी जॉब करते हैं। लिहाजा मैं भी गरीब ही हूं और मुझे भी जिंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी। और जब मैं गरीब हूं या मैं नौकरी करता हूं तो मेरे बच्चे भी नौकरी बनेंगे। ठीक है, ये बिलीव है हम लोगों का अब तक। मुझे उतना ही पैसा मिलता है जितना मैं डिजर्व करता हूं। साथियों, अब आप मुझे बताइए कि आपके ख्याल में सख्त मेहनत करने के बावजूद, बहुत ही काबिल और लायक होने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हम फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाए? क्या आप मुझे इसका जवाब देना चाहेंगे? बहुत मेहनत करने के बावजूद, बहुत लायक और काबिल होने के बावजूद भी हम फाइनेंशियली तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों जिंदगी भर हमारी पूरी जिंदगी किराया भरते भरते खत्म हो जाती है, लोगों से मदद मांगते मांगते खत्म हो जाती है, या हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते, या हमें अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? कोई जवाब देना चाहेगा? कोई भी जवाब दीजिए इसका। आहिल, यास्मीन, सनिया, आयशा, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि हम अभी तक अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस हासिल क्यों नहीं कर पाए? क्या मुझे कोई भी जवाब देना चाहेगा आप में से? साथियों, मेरी आवाज 1 मिनट के बाद पहुंचती है आपके पास, तो इसलिए मैं माजरत करता हूं, मेरा क्वेश्चन थोड़ी देर में पहुंचता है आपके पास, इसलिए मुझे बार बार दोहराना पड़ता है। कोई भी जवाब दे सकता है कि आपके ख्याल में आप अपनी जिंदगी में अभी तक फाइनेंशियल सक्सेस या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल क्यों नहीं कर पाए? बताइए, है कोई शख्स जो जवाब देना चाहे? और अगर नहीं तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाए। वी डोंट ट्रस्ट अवर सेल्फ, ओके, वी डोंट बिलीव अवर सेल्फ, ठीक है, नॉट एफर्ट इन राइट डायरेक्शन, ओके, हम एफर्ट्स पुट नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। उमेर साहब कह रहे हैं ड्यू टू नेगेटिव मनी बिलीव्स। वेरी गुड उमेर साहब, बहुत शुक्रिया। साथियों, उमेर साहब और जितने लोग जवाब दे रहे हैं सब दुरुस्त है। आज मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर पाए, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाए दोस्तों, तो याद रखिए वो है आपके अपने लिमिटिंग बिलीव्स, वो है आपकी अपनी सोच जो आप मनी से रिलेटेड है, जो ख्यालात, जो थॉट्स आप अपनी वेल्थ से एसोसिएट करते हैं, उसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर पाए। इसे हम कहते हैं मनी ब्लूप्रिंट्स, जो हमारे जहन में पड़े हुए हैं। और मोस्टली ये तमाम बिलीफ्स नेगेटिव हैं, ये तमाम ब्लूप्रिंट्स नेगेटिव हैं। साथियों, मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 46 बरस है, ठीक है, 46 ईयर्स ओल्ड। सिर्फ 3 साल पहले मेरी पूरी जिंदगी तब्दील हुई। आपने मेरी यूट्यूब की मैसेजेस भी सुने होंगे। आप यकीन करें, 3 साल पहले मैंने तकरीबन बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स की। मैं उन लोगों के साथ बैठकर आया हूं, उन लोगों के साथ खाना खाकर आया हूं, उन लोगों के साथ 5-5, 10-10 दिनों की मैंने ट्रेनिंग की है, जो बहुत ही शॉर्ट अरसे में मल्टी मिलियनर बन गए।
मैक एट्रम से मैं ट्रेनिंग ले चुका हूं, ब्लेयर सिंगर से मैं ट्रेनिंग ले चुका हूं, टी हार्व एकर से मैं बजाते खुद फेस टू फेस ट्रेनिंग ले चुका हूं फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की। और आज उन्हीं ट्रेनिंग्स में से मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं। साथियों, जितने भी लोग मल्टी मिलियनर हुए जिनसे मैंने मुलाकात की है, जिनसे मैंने फेस टू फेस ट्रेनिंग हासिल की है, उन तमाम का कहना यही है कि जब तक हम बहुत ही परेशान थे माली तौर पर अपनी जिंदगी में, उसकी वजह ये थी कि हमारे अपने नेगेटिव ब्लूप्रिंट्स जो हम मनी से एसोसिएट करके रखे हुए थे, उसकी वजह से अपनी जिंदगी को बहुत ही गुर्बत में बिता रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने उन बिलीफ्स को चेंज किया, हमारी जिंदगी में एबंडेंस आ गया, हमारी जिंदगी में बाहर आ गई। मैक एट्रम एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर, एक बहुत बड़ा ट्रेनर जिससे मैंने ट्रेनिंग हासिल की। वो कहता है कि मैं 18 महीने में मल्टी मिलियनर बन गया, 18 मंथ्स। और वो कहता है कि मेरे साथ जितने दूसरे साथी थे वो सब 12 महीने में मल्टी मिलियनर बन गए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कैसे हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि हमने अपनी सोच, अपने बिलीव्स को चेंज किया। और किस तरह से चेंज किया वो मैं अभी आपको बताता हूं साथियों। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मनी बिलीव्स से हमारे बिलीव्स बनते कैसे हैं। दोस्तों याद रखिए, हमारे बिलीफ वो होते हैं जो हम कोई भी एक ख्याल जो हम बार बार रिचार्ज करते हैं, जिस तरह हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, मोबाइल को बार बार चार्ज करते हैं तो बैटरी जिंदा रहती है इसकी, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, हम अपने बिलीफ्स को रिचार्ज करते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो अमीर नहीं बन सकता, मेरी तो सेहत अच्छी नहीं हो सकती, भाई मैं तो इंटरनेशनल ट्रेवल पे नहीं जा सकता, वगैरह। ये वो बिलीफ है जो जिंदगी भर हम रिचार्ज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। दोस्तों याद रखिए, जब आप पैदा होते, जब हम पैदा होते हैं, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, उसका जहन बिल्कुल एम्प्टी होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है। ये बिलीफ सबसे पहले उसके वालिदैन उसके जहन के अंदर डालते हैं, उसके बाद उसके भाई बहन रिश्तेदार, उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो उसके असातिज़ा ये बिलीफ को उसके जहन में डालते हैं, और उसके बाद उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त वगैरह। मैं आपको अपनी एक छोटी सी बात बताता हूं, और आई एम श्योर ये बिलीफ आप में से भी बहुत से लोगों का होगा। दोस्तों मुझे याद है, अब तक मैं मतलब 46 का हूं, मैं 43 ईयर्स, जब तक मैंने अपनी जिंदगी तब्दील नहीं की, 3 साल पहले मेरी जिंदगी तब्दील हुई। यानी 43 ईयर्स तक मेरे वालिद एक बात रिपीटेडली कहते थे बचपन से लेके दोस्तों, वो बिलीव इतना रिचार्ज हुआ, इतना रिचार्ज हुआ कि मेरे लिए उस बिलीफ को बदलना बहुत मुश्किल हो गया। और वो बिलीफ क्या था, वो जो मेरे वालिद साहब ने मेरे अंदर डाला, बेटा महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया है, इसलिए अपने खर्चे कम करो। अब तक 43 इयर्स ऑफ माई लाइफ मेरे वालिद साहब यही कहते रहे, मेरे वालिदैन मुझसे ये कहते रहे, बेटा महंगाई बढ़ गई है। जब मैं 10 साल का था उस पर भी मेरे वालिद साहब यही कहते थे, बेटा महंगाई बढ़ गई है। फिर मैं जब 20 साल का हुआ तो वालिद साहब ये कहते, बेटा महंगाई बढ़ गई है, खर्चे कम करो, खर्चे कम करो। ये एक बिलीफ बन गया जो बार 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 45 सालों तक मेरी जिंदगी में रिचार्ज होता रहा। मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे भाई बहन सब यही कहते थे कि महंगाई बढ़ गई है, खर्चे कम करो। साथियों बिलीफ इस तरह से बनता है। अब क्या हुआ, जब मैं बड़ा हुआ, जब मेरी अपनी शादी हुई, मेरे अपना खानदान बना, मैंने अपने बच्चों से ये कहना शुरू कर दिया कि बेटा महंगाई बढ़ गई है, खर्चे कम करो। मैंने अपने पेरेंट्स से क्या बिलीफ हासिल किया कि जब महंगाई बढ़ती है तो अपनी नजर खर्चों पर रखो, खर्चे कम करो। मुझे बताइए ये बिलीफ कितने लोगों का है कि महंगाई बढ़ गई इसलिए खर्चे कम करने हैं। अगर आप मानते हैं तो वाई का यस लिखिए, और नहीं मानते तो एन का नो लिखिए, एन लिखिए। दोस्तों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह, जो मेरे वालिद साहब की तरह ये मानते हैं कि महंगाई बढ़ गई है इसलिए अपने खर्चे कम करो? कितने लोग मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो यस लिखिए, नहीं मानते तो नो लिखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आहिल सेज नो, थैंक यू आहिल। आमना यस, थैंक यू। करीम यस, अशरफ नो।
गुलाबी नो, शहजाद यस यस। साथियों, एक एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको दूं। ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन आप जानते हैं, इंडियन फिल्मी एक्टर है और बहुत ही सुपर हीरो है। वो भी थोड़े अरसा पहले एक कॉमेडी शो में आए थे इंडिया में। मैं उनसे ये सुन के बड़ा हैरान हुआ। ऋतिक रोशन, जिनके वालिद का नाम रोशन है, वो कहता है स्टेज पर आके कि सर, मुझे याद है कि बचपन में जब एक दफा क्या हुआ कि बिजली का बिल 2,000 रुपए आता था, एक दफा 3,000 रुपए आ गया। तो ऋतिक रोशन कहता है मेरे वालिद साहब बहुत गुस्से में आ गए और सारे पंखे और ट्यूबलाइट्स बंद कर दी। कहते बेटा, बिल ज्यादा आ गया है, बिजली बंद करो। तो मैंने कहा ऋतिक रोशन भी मेरे ही तरह से गुजरा है। मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे ये समझाया कि खर्चा, महंगाई बढ़ गई है तो खर्चा कम करो। अब इससे हुआ क्या दोस्तों, कि मैं सारी जिंदगी मेरा फोकस खर्चों पर रहा, अपने खर्चे को कम करने। जब मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हासिल की, जब मैं फेस टू फेस मिलियन और मल्टी मिलियन लोगों के साथ बैठा, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, इस बिलीफ को चेंज करने का एक और भी तरीका है। और वो क्या? महंगाई बढ़ गई है, इसलिए आमदनी को बढ़ाओ, अपनी इनकम सोर्सेस को बढ़ाओ, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाओ। कितना अच्छा बिलीव है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपनी इनकम बढ़ाओ। ये भी तो दोस्तों एक तरीका था जो मेरे वालिद साहब को नहीं पता था, मेरी वालदा मोहतरमा को नहीं पता था, प्रोबेबली आपके वालिदैन को भी नहीं पता था, और ऋतिक रोशन के वालिदैन को भी नहीं पता था कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो एक तो तरीका ये है कि आप खर्चे कम करें, लेकिन दूसरा तरीका ये कि अपनी आमदनी में बढ़ाने के लिए सोचें ना। हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं जाती तौर पर 43 इयर्स ऑफ माय लाइफ अपने खर्चों को कम करने के लिए मेहनत करता रहा। मगर आज वो दौर नहीं है दोस्तों। आज आपको अपने खर्चे कम नहीं कर सकते। लॉकडाउन में हम बैठे हैं, हमको मोबाइल की जरूरत है, हमको लैपटॉप की जरूरत है। हमारे बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के बगैर स्टडी नहीं कर सकते। ये खर्चा लाजमी खर्चा है। हमें अपनी ख्वाहिशात को दबाना नहीं है, हमें अपनी जरूरत को कम नहीं करना है, बल्कि अपनी आमदनी और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने में हमें अपनी और अपने बच्चों की मदद करनी है। इसलिए जब से मैंने अपना बिलीफ चेंज किया, मैंने अपने बच्चों का भी बिलीफ चेंज किया। अब जब बच्चे कहते हैं कि बाबा ये लाके दीजिए, वो लाके दीजिए, तो मैं कहता हूँ बेटा, हमारे महंगाई बढ़ गई, इसलिए इनकम बढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए। और दूसरा, तीसरी बात, ये पहली बात मैंने बताई कि बिलीफ वो ख्यालात होते हैं जो हम रिचार्ज करते हैं बार बार सोच सोच के। दूसरा दोस्तों, बिलीफ वो होते हैं जो आपके लिए दुरुस्त है। हो सकता है आपका बिलीफ मेरे लिए दुरुस्त ना हो। जैसे अभी मैंने इतने सारे मनी बिलीफ पढ़े हैं, कुछ लोगों के लिए दुरुस्त है, कुछ लोगों के लिए दुरुस्त नहीं है। फाइन। तो बिलीव वो होते हैं जो आपके लिए दुरुस्त है, एज लॉन्ग एज यू बिलीव इट। और जैसे ही आप अपना बिलीव खत्म करेंगे, चेंज करेंगे, नया बिलीव इंस्टॉल हो जाता है। ये इतना आसान है। और तीसरा, बिलीव अनकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं, लाशऊरी लेवल पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जो मैंने बिलीफ सिस्टम पढ़े कि पैसा फसाद की जड़ है, या पैसा हाथ का मैल है, या पैसा अल्लाह से दूर करता है, मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों ने इसकी तहकीकात भी की है? कभी किसी ने कोई नॉलेज हासिल करने की कोशिश की है? आई एम श्योर बहुत ही कम लोगों ने की होगी, ज्यादा लोगों ने नहीं की है। सब लोग मानते चले आ रहे हैं कि पैसा फसाद की जड़ है, पैसा हाथ का मैल है, पैसा अल्लाह से दूर करता है, पैसा बुरी बला है, पैसा मुसीबत है। हम में से किसी ने भी इस बिलीफ को चेक करने की कोशिश नहीं की। बस मानते आ रहे, मानते आ रहे, मानते आ रहे। क्यों? क्योंकि ये हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर वर्कआउट करते थे दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जितने बिलीफ सिस्टम हमने चेक किए ना। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको यहां तक का सेशन इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज यस लिखिए, और अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो नो लिखिए। यहां तक का सेशन अगर आपको समझ में भी आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरी जिंदगी से रिलेट कर रहा है, तो प्लीज यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। सनिया सेज यस।
गुड। आमिर इनायत बहुत शुक्रिया। अशरफ सेज यस, थैंक यू। आहिल सेज यस, जावेद साहब यस, शैनी सेज यस, शहजाद यस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। साथियों, अब ये मेरा जो सेशन है और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। साथियों, अब हम एक एक बिलीफ को देखिए, चेक करेंगे कि क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। साथियों, जब मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग हासिल की, मैंने आपको बताया कि मैंने तकरीबन 5 से 6 मल्टी मिलियनर लोगों के साथ जाके फेस टू फेस ट्रेनिंग हासिल की है, इंटरनेशनली ट्रेनिंग हासिल की है। जब मैं उनके साथ गया तो वहां पे उन्होंने एक चीज मुझे सिखाई, और जब मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहा था तो मेरे उस्ताद ने भी मुझे एक चीज बताई। इस तरह के जो बिलीफ जो हमारे माइंड में पड़े हुए हैं, उसको चेंज करने के लिए रीफ्रेमिंग कहा जाता है, उसको रीफ्रेम करना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जहन कभी खाली नहीं रह सकता, इसलिए हमें अपने बिलीफ, ऐसा नहीं है कि पहले निकाल दो और फिर डालो, ऐसा नहीं है। हमें अपने नेगेटिव बिलीफ्स को चेंज करना पड़ता है पॉजिटिव बिलीफ्स में। मिसाल के तौर पे, अगर आपके घर में अंधेरा हो तो कोई शख्स ऐसा कह सकता है कि भाई पहले मैं सारा अंधेरा दूर करूंगा, उसके बाद रोशनी लाऊंगा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। घर के अंधेरे को दूर करने के लिए खाली आपको एक बल्ब जलाना पड़ता है, यानी अंधेरे को रोशनी से रिप्लेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं उसको चेंज करने के लिए हमें रीफ्रेम करना होगा। कैसे? पैसा फसाद की जड़ है, या पैसा हाथ का मैल है, या पैसा अल्लाह से दूर करता है, या पैसा मुसीबत का बाइस बनता है? गौर से सुनिए दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं, ठीक है? इस्लाम हमारा दीन है, और हम सब जानते हैं कि दीन इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन हैं, 5 बुनियादी सुतून हैं। हम सब जानते हैं, ठीक है? मेरा आपसे सवाल है कि फर्ज कर लीजिए इन 5 सुतून को मुझे 100% पे डिवाइड करना हो, 100% पे तकसीम करना हो, तो दीन का एक हिस्सा कितने फीसद के बराबर होगा? दीन के जो 5 हमारे रुकून है, कलमा तैयबा या तौहीद, नमाज, जक़ात, रोजा, हज, ये 5 जो दीन इस्लाम के बिलीव्स हैं, अगर हमें इसको 100 पे डिवाइड करना हो तो एक हिस्सा कितने फीसद पे डिवाइड होगा, बताइए? बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आप तक थोड़ी डिले होती है, इसलिए मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। गुड, गुलाबी से 20%, राइट। तो गुलाबी, फर्ज कर लीजिए पूरा दीन जो कि 5 सुतून है ना, 5 सुतून पूरा दीन, उसके 5% है, 5 हिस्से हैं। नमाज या कलमा तैयबा या तौहीद 20%, नमाज 20%, जक़ात 20%, हज 20% और रोजा 20%। ठीक है, ये 100 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या जक़ात पैसों के बगैर दी जा सकती है? क्या हज पैसों के बगैर अदा हो सकता है? क्या रोजे बगैर फितरे के हम आगे बढ़ सकते हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। दोस्तों याद रखिए, दीन के जो 5 में से 3 रुकन है, उसकी बुनियाद पैसों पर है। दीन की मेन पिलर्स के अंदर पैसा शामिल है। जक़ात 20%, रोजा 20%, हज 20%, ये सब मिलके एक दीन बनता है ना। अब आप बताइए, पैसा अगर फसाद की जड़ होता, पैसा मैली चीज होता, या पैसा मैल होता, या पैसा अल्लाह से दूर करता, तो मेरे दीन के अंदर 5 में से 3 रुकन के अंदर पैसा क्यों होता? और ऊपर से अल्लाह क्या फरमाता है कि जितनी जक़ात दोगे मैं उतनी बरकत दूंगा तुम्हारे मालों में, जितने हज करते हैं उतनी ज्यादा हमारी जिंदगी में सुकून नसीब होता है, जितना फितरा, जितना खैरात और जितनी सदक़ात हम देते हैं, बताइए क्या ये
हमें अल्लाह से दूर करता है या करीब करता है? पैसा अगर फसाद की जड़ होता तो दिन साथियों हमारे दीन के अंदर पैसों का इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए ये बिलीव दूर कर दीजिए कि पैसा फसाद की जड़ है या पैसा अल्लाह से दूर करता है। मैं तो ये कहूंगा कि पैसा नेकी की जड़ है। नेकी करने से पैसा और बढ़ता है, और जितना पैसा उतनी नेकी कीजिए आप। कौन रोकता है नेकी करने से? ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा ज़कात अदा होगी, ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा मर्तबा हज और उम्रा अदा कर सकेंगे। दूसरी बात, मुझे बताइए दोस्तों, चलिए मैं यहां पर किसी का नाम लेता हूं, सनिया कामरान, ठीक है? सनिया, यास्मीन, या शाहिदा, या गुलाम ईसा खान। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सब फसाद की जड़ है, अब मैं मार्केट में ढंडोरा पीटूं कि गुलाम साहब आप फसाद की जड़ हैं, या अली मदद साहब आप फसाद की जड़ हैं, या शाहिदा आप फसाद की जड़ हैं, आपको कैसा लगेगा? सच सच बताइए, अच्छा लगेगा या बुरा है? क्या आप मेरे साथ किसी की भी किस्म का कोई भी रिश्ता रखना मुनासिब समझेंगे? अगर मैं पूरी मार्केट में, पूरे मुआशरे में आपसे ये कहूं कि फला 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 शख्स फसाद की जड़ है, तो कितना बुरा लगेगा? और मुझे बताइए, क्या आप फसाद के करीब रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैले कपड़े पहन के जरा बाहर आइए, कपड़ों को वॉश मत कीजिए, मैले कपड़े पहनकर जरा बाहर निकलिए, दोस्तों बताइए, क्या मैले कपड़े पहनकर आप अपने घरों से बाहर निकलना पसंद करेंगे? क्या मैले कपड़े पहनकर आप दूसरों के घर जाना पसंद करेंगे, या खुद मैले कपड़े पहनना पसंद करेंगे या नहीं? बताइए। कोई भी शख्स, कोई भी शख्स मैले कपड़े पहनना पसंद नहीं करता साथियों। अब अगर आप ये मानते हैं कि पैसा फसाद की जड़ है, पैसा हाथ का मैल है, ज्यादा पैसा ज्यादा मुसीबत, आप मुझे ये बताइए, कोई भी शख्स आप में से ऐसा है जो मुसीबत पालना चाहेगा? बताइए, कोई भी शख्स ऐसा है जो मुसीबत पालना चाहेगा? आई डोंट थिंक कोई भी आप में से मुसीबत पालना चाहेगा। ये प्रूफ है दोस्तों, ये प्रूफ है दोस्तों। अगर आज आपके पास फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है, अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि जिस चीज को आप मुसीबत समझते हैं, जिस चीज को आप फसाद की जड़ समझते हैं, जिस चीज को आप ये समझते हैं कि ये अल्लाह से दूर करता है, तो वो आपके करीब कैसे आएगा? इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही पैसा आता है, सैलरी आती है, आप मुझे बताइए कि जब भी हमारी सैलरी आती है, विद इन 2 to 3 days सब खत्म हो जाती है नहीं? क्यों? हमारे जहन में बिलीव पड़ा है कि जितना पैसा रहेगा और मुसीबत आएगी, जल्दी से पैसे को दूर करो, जल्दी से पैसों को दूर करो। मुसीबत आ गई, पैसा क्या आ गया, मुसीबत आ गई, जल्दी से दूर करो। भाई पैसा आ गया, अल्लाह से दूर करेगा, जल्दी से खर्च कर दो। जब इस बिलीफ के साथ हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो पैसा ठहरेगा? बताइए। इसके बरक्स अगर मैं कहूं कि ईसा साहब बहुत ही खूबसूरत आदमी है, बहुत ही हम्बल आदमी है, बहुत ही बाइज्जत आदमी है, या शाहिदा खान या अली मदद, जितने लोगों के मैंने नाम लिए, अगर मैं आपकी मुआशरे में जाकर एहतराम करूंगा आपसे, आप बताइए, आप मुझसे कांटेक्ट में रहना चाहेंगे ना, या नहीं चाहेंगे? एक और बात याद रखिए साथियों, देखिए, आपके पास नोट होगी, नोट होगी, कोई भी नोट ले लीजिए, कोई भी नोट ले लीजिए, और देखिए इसके पीछे एक सील है, इसके पीछे सील है, ये क्या लिखा हुआ है अगर आप पढ़ सकें तो? साथियों, इसके पीछे लिखा हुआ है, हुसूले रिस्के हलाल इबादत है। ये 100 रुपए की नोट है, इस पे लिखा हुआ है हुसूले रिस्के हलाल इबादत है। ये 10 रुपए की नोट है, इस पे भी लिखा हुआ है, गौर से देखिए, हुसूले रिस्के हलाल इबादत है, 10 रुपए की नोट पे भी लिखा हुआ है। ये 50 रुपए की नोट देख लीजिए, इस पे भी लिखा हुआ है, हुसूले रिस्के हलाल इबादत है।
20 रुपए की नोट पे भी लिखा हुआ है, 500 रुपए की नोट पे भी लिखा, हर करेंसी पे दोस्तों, हर करेंसी पे लिखा हुआ है कि हुसूले रिस्क हलाल इबादत है। तो जो नोट मेरे लिए इबादत है, जो नोट मेरे लिए रिज़्क है, कि जिससे मैं अपनी जिंदगी में आराम और आसाइश हासिल करता हूं, अपनी जरूरतों को पूरा करता हूं, वो बताइए कि फसाद की जड़ कैसे हो गया, वो मेरे हाथ का मैल कैसे हो गया, ये मुझे अल्लाह से दूर क्यों करेगा। मैं इसमें से ज़कात दूंगा तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। मैं अगर इन्हीं पैसों में से हज अदा करूंगा, फितरा दूंगा, अशर दूंगा, खैरात दूंगा, तो बताइए अल्लाह की रहमत आएगी या नहीं। और अगर अल्लाह की रहमत नहीं है तो उसकी वजह यह है कि मैं इन नोटों को फसाद की जड़ कह रहा हूं, मैं इन नोटों को हाथों का मैल कह रहा हूं, मैं इन नोटों को मुसीबत कह रहा हूं। बताइए, क्या आप मुझसे एग्री करते हैं, मेरी इन इन दलाइल को आप क्या एग्री करते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो वन टाइप कीजिए, अगर आप एग्री करते हैं तो वन टाइप कीजिए। मैंने अभी तक जितनी बातें बताई कि पैसा फसाद की जड़ नहीं है, पैसा फसाद की जड़ नहीं है दोस्तों, पैसा हाथ का मैल नहीं है, पैसा अल्लाह से दूर नहीं करीब करता है। ज्यादा पैसा ज्यादा रहमत, ज्यादा पैसा ज्यादा रहमत। बताइए, क्या आप बिलीव करते हैं। अगर हाँ तो यस लिखिए, और ना तो नो लिखिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और बात सुनिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। अक्सर लोग कहते हैं कि गुर्बत अल्लाह को पसंद है, एक बिलीफ ये भी है, गुर्बत अल्लाह को पसंद है। बहुत से लोग मानते हैं इसलिए मेहनत नहीं करते। दोस्तों, आप जानते हैं कलाम पाक में खुदावन ताला के जो अस्माउल हुस्ना है, उसमें एक अल्लाह का नाम है अल गनी। अल गनी, सिर्फ गनी नहीं, अल गनी, इसमें मार्फा के साथ। अरबिक जबान में जिस वर्ड के आगे अल आ जाता है ना, अलिफ लाम अल, तो वो इसमें मार्फा बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसमें मार्फा का मतलब है खास, प्रॉपर नाउन। अल गनी मतलब गनियों का भी गनी। गनी मीन्स बहुत ही ज्यादा एबेंडेंट, बहुत ज्यादा फराख दिल, बहुत ही अमीर, बहुत ही अमीर। अल्लाह के किसी नाम में साथियों फकीर नहीं है। जो फकीर इख्तियार करता है वो उनकी अपनी मर्जी होती है। अल्लाह ने आपको फकीर नहीं बनाया। बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी बहुत अच्छी बात करता है कि अगर आप किसी गरीब घराने में पैदा हुए हैं तो अल्लाह का कसूर है, क्योंकि जिंदगी अल्लाह देता है। मगर आप मरते गरीब बनकर हैं तो इसमें आपका अपना कसूर है दोस्तों। अल्लाह ने आपको गरीब नहीं मारा, अल्लाह ने आपको फकीर नहीं मारा, क्योंकि वो तो खुद गनी है। अगर जिसका रब गनी है तो उसका बंदा भिखारी कैसे हो सकता है। जिसका खुदावन ताला खुद गनी है, खुद अमीर तरीन है, उसके बंदे दोस्तों गरीब कैसे हो सकते हैं। इससे बढ़कर सुनिए, हमारे कई पैगंबर, हमारे पैगंबरों के अंदर भी बादशाह थे। आप जानते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो, उनको तो ऐसी सल्तनत अल्लाह ताला ने इनायत की कि जो ना पहले कभी किसी के पास आई है, ना कभी किसी के पास आएगी। हवा उनके ताबे थी, परिंदे उनके ताबे थे, जिन्नात उनके ताबे थे दोस्तों। इतनी बड़ी सल्तनत, यहां तक कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त मांगा तो एक जिन्नात ने कहा कि या हुजूर, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपकी पलक झपकते ही वो तख्त लेकर आ सकता हूं। और जैसे ही पलक झपकी तो वो जिन जो था वो एक बहुत आलीशान तख्त लेकर आ गया। लेकिन यहां पर एक अहम बात है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त नसीब हुआ दोस्तों, तो उन्होंने बड़ाई नहीं की, उन्होंने मगरूरी नहीं की कि वाह वाह देखो मेरा क्या आलीशान महल है।
उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो मेरी ताकत कितनी बढ़ गई। उन्होंने मगरूरी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे परिंदे, हवाएं, जिन्नात सब मेरे ताबे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा। जितनी दौलत उन्होंने हासिल की, जितना मकाम उन्होंने हासिल किया, जितनी सल्तनत हासिल उन्होंने की, उसके बाद क्या कहा पता है? हाजा मिन फजले रब्बी, कि ये सब मेरे परवरदिगार का फजल है, ये मेरे सब परवरदिगार का करम है। हमारे पैगंबरों ने हमें सिखाया है, हमारे पैगंबरों ने हमें सिखाया है कि अगर आप दुनियावी दौलत हासिल करते हैं तो शुक्र गुजारी कीजिए। पैसा बुरा नहीं है दोस्तों, पैसा फसाद की जड़ नहीं है। पैसे की झूठी लालच जरूर फसाद की जड़ है। अगर पैसा सिर्फ आप अपनी जात के लिए कमाते हैं तो उससे आप जरूर आपको बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे, बहुत ज्यादा। बहुत से लोग, आई एम श्योर, बहुत से लोग फाइनेंशियली रिच होंगे आपके अंदर से। उनका भी एक बिलीफ है, क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास घर है, गाड़ी है, बच्चे बहुत अच्छी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब मजीद पैसा क्या करना है, कौन सा हमारे साथ जाना है, मरेंगे तो खाली हाथ जाएंगे। ये उनका बिलीफ है। भाई वो तो सेटल हो गए, बिजनेस अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छी पोजीशन पर है, बच्चे अच्छे बैरून मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हैं, घर है, गाड़ी है, बंगले, नौकर चाकर सब है, और कहते हैं कि यार अब ज्यादा क्या करना है, बस इतना है, शुक्र। दोस्तों, ये शुक्राना नहीं है, ये तो सिर्फ आप अपने लिए जी रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि ज्यादा पैसा जब अल्लाह ताला नवाजेगा, हम ज्यादा मेहनत जब करेंगे तो हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं। हमारे मुल्क में हॉस्पिटल्स नहीं है, तो ये ख्याल कोई क्यों नहीं करता कि जब अल्लाह ताला ने मुझे और नवाजा है, मुझे सलाहियत दी है, मुझे वसाइल दिए हैं, अब जब मैं और ज्यादा कमा रहा हूं तो क्यों ना कोई हॉस्पिटल खोलूं जहां कई लोगों की दुखी इंसानियत की मदद कर सकूं। दोस्तों, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री नहीं है। ये क्यों नहीं सोचते कि जो पैसे वाले लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नवाजा है, जो मेहनत अभी कर सकते हैं मगर बैठ गए, अगर वो लोग और मेहनत करना शुरू करते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं तालीमी इदारे बना दूं इस मुल्क में, सेहत के मराकज बना दूं इस स्कूल में, अपने मुल्क में। बताइए, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आपकी बदौलत, कितने लोगों को शफा मिलेगी आपकी बदौलत, कितने लोगों के घरों के चूल्हे जलेंगे आपकी बदौलत। हमें सिर्फ अपने बिलीफ्स को चेंज करने की जरूरत है दोस्तों, अपने बिलीफ्स को रीफ्रेम करने की जरूरत है। अक्सर लोग कहते हैं कि बस मुझे उतना ही पैसा मिलता है जितना मैं डिजर्व करता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उतना ही नवाजता है दोस्तों। जितनी मेहनत हम करते हैं अल्लाह ताला उतना ही नवाजता है। ये मत बोलिए कि जितने मेरे नसीब में था उतना ही मिल गया, या मैं जितना डिजर्व करता था मुझे उतना ही मिल गया। अगेन, ये फॉल्स बिलीव्स हैं, ये गलत बिलीव है साथियों। आप जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपको नवाजेगा। अलबत्ता मेहनत करना बंदे का काम है, फल देना अल्लाह का काम है। इसलिए दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस छोटे से प्रेजेंटेशन के बाद पैसों के हवाले से बहुत सारे बिलीव्स आज आपके दुरुस्त हुए होंगे, मुझे यकीन है। अगर आपके पैसों के हवाले से, दौलत के हवाले से, माली खुशी के हवाले से अगर आपके बिलीव्स में कुछ थोड़े हद भी तब्दीली आई है तो यस लिखिए। मेरे मोहतरम उस्ताद कामरान सुल्तान साहब आए हैं, बहुत शुक्रिया कामरान सर, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं बताऊं, कामरान सुल्तान साहब मेरे मोहतरम, मेरे टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे कोच हैं और मेरे मेंटोर हैं। मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इन्हीं से सीखी है और आज इन्हीं की बदौलत मैं यहां पर हूं। कामरान सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आमना नूर, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, मुमताज पंजवानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों,
याद रखिएगा, इंसान अमीर या गरीब दौलत से नहीं, सोच से बनता है। सोच से बनता है। इंसान कामयाब या नाकाम पैसों से नहीं, सोच से बनता है। इंसान खुश या गमगीन पैसों से नहीं, दौलत से नहीं, सोच से बनता है। अगर आपकी सोच मुस्बत है तो आप सेहतमंद हैं। अगर आपकी सोच मुस्बत है तो आप दौलतमंद हैं। अगर आपकी सोच मुस्बत है तो आप खुशहाल हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इंसान ने जितनी भी तख्लीक की है ना, वो दो बार हुई है। जितनी तख्लीक इंसान करता है वो दो बार होती है। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल मेरे पास है। आपके ख्याल में ये मोबाइल सबसे पहले कहां आया होगा? बताइए। चलिए, किसी को पता है ये मोबाइल सबसे पहले इस दुनिया में कहां आया? अगर आप में से किसी को भी जवाब मालूम है तो जरूर बताइए कि मोबाइल सबसे पहले कहां आया। कौन मुझे बताएगा कि ये मोबाइल या लैपटॉप जिससे आप इस वक्त मुझसे कनेक्टेड है, सबसे पहले कहां आया? कौन बताएगा? मेरी आवाज चूंकि बहुत थोड़ी डिले पहुंचती है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं। गुड, अशरफ का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत खूब, बहुत खूब, ब्रेन। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों याद रखिए, जितनी भी इन्वेंशंस इंसान ने इस दुनिया में की है वो दो बार हुई है। पहले वो इन्वेंशन इंसान के जहन में हुई है। इंसान के जहन में उसके ब्लूप्रिंट्स आए हैं। इंसान के जहन में पहले सोच आई है इस मोबाइल की। किसी ने सोचा होगा कि मैं क्यों ना कोई ऐसी डिवाइस बनाऊं कि जिससे दो इंसान कनेक्ट हो जाएं, चाहे एक अमेरिका में बैठा हो या एक पाकिस्तान में बैठा हो। इसी तरह अगर आप कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कामयाबी के ब्लूप्रिंट्स आपको अपने जहन में डालने पड़ेंगे। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो दौलतमंदी के ब्लूप्रिंट्स आपको अपने जहन में डालने होंगे। अगर आप सेहतमंद बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट्स आपको अपने जहन में डालने होंगे। हमारी ये बॉडी वही करती है जो हम अपने जहन को डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये बात सीखी हुई है कि जहां हम फोकस करते हैं वो चीज एक्सपेंड होती है। जो अपना पहला बिलीफ मैंने क्या बताया कि महंगाई बढ़ गई है, खर्चे कम करो। मेरा माइंड जिंदगी भर खर्चों को कम करने में लगा रहा, और अब जाके मुझे पता चला कि भाई सिर्फ महंगाई बढ़ गई है तो खर्चे कम नहीं, दौलत बढ़ाने से भी मैं सब बेहतर तौर पे आगे बढ़ सकता हूं, अपनी इनकम को भी इंक्रीज कर सकता हूं। दोस्तों मैं आखिरी मिसाल आपको देके अपनी जगह लूंगा। अमेरिका में अमेरिका में एक लॉटरी खुलती है। बहुत से लोगों को पता होगा, अमेरिका में एक लॉटरी खुलती होती है जिसका नाम है लोटो। LOTTO, लोटो। दोस्तों, ये लॉटरी अगर जिसकी खुलती है ना तो उसको पहला प्राइज 400 मिलियन US डॉलर मिलता है। कितना? 400 मिलियन US डॉलर्स। जो मुझे नहीं पता कि मैं कैलकुलेट करूं तो पाकिस्तानी रुपए में कितना बनेगा, मुझे नहीं पता। दोस्तों, 400 मिलियन US डॉलर्स। आपको पता है, एक रिसर्च हुई लॉटरी पर। वो इंसान जो जहनी तौर पर गरीब है, जिसके जहन में पैसों को लेकर नेगेटिव ब्लूप्रिंट्स पड़े हुए हैं, अगर ये लॉटरी उनकी खुल जाती है तो रिसर्च बताती है कि 5 से 7 साल के अरसे के दौरान वो शख्स दोबारा गरीब बन जाता है। 400 मिलियन डॉलर्स हासिल करने के बावजूद दोस्तों, 5 से 7 साल के अरसे में वो इंसान फिर से गरीब बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बहुत अमीर, जो जिसकी सोच बहुत अमीर है, जो अपने जहन में बहुत अमीर है, अगर उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस ठप हो जाता है, मिलियंस ऑफ रुपीस का डॉलर्स खत्म हो जाता है, तो दोस्तों रिसर्च कहती है कि वो शख्स 5 से साल के अंदर दोबारा अपने मिलियन डॉलर्स को गेन कर लेता है। तो इससे आप क्या समझे? अमीरी या गरीबी, कामयाबी या नाकामी, खुशी या गम, दोस्तों ये हमारी जहनी कैफियत का नाम है।
अगर हम अपने जहन में पॉजिटिव मनी ब्लूप्रिंट्स रखेंगे तो हमें बहुत जल्द फाइनेंशियल अबंडेंस नसीब होगा। अगर हम अपने जहन में पॉजिटिव हेल्थ के बिलीव्स रखेंगे तो हमारी जिंदगी में तंदुरुस्ती से बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम अपने जहन में खुशी के ब्लूप्रिंट्स डालेंगे, हैप्पीनेस के ब्लूप्रिंट्स डालेंगे, तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। साथियों, इंशाअल्लाह जब आइंदा हमारी मुलाकात होगी तो आइंदा मैं आपको यह बताऊंगा कि एक गरीब कैसे सोचता है और एक अमीर कैसे सोचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उसके फॉलोइंग वीक में मैं आपको बताऊंगा कि अमीर आदमी किस तरह की सोच रखता है और गरीब आदमी किस तरह की सोच रखता है। आप जरूर लाइव आइएगा। मैं आपको आपकी पुअर थिंकिंग को, आपके नेगेटिव मनी ब्लूप्रिंट्स को पॉजिटिव मनी ब्लूप्रिंट्स में कन्वर्ट करने में मैं आपकी मदद करूंगा। साथियों, चलते चलते एक आखिरी बात, आपको पता है कि ये मनी, जो हमारे नेगेटिव बिलीफ है, सिर्फ मनी रिलेटेड नहीं होते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी और एक सेशन भी मैंने लास्ट वीक किया था जिसमें मैंने एक ग्रुप कोचिंग दी थी और मैंने अपने तमाम साथी जो उस वक्त मुझे ज्वाइन किए थे, मैंने उनको सिखाया था कि इंसान अपने नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स को किस तरह से दूर कर सकता है। इसके लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए मैंने एक पूरा प्रोसेस उनको सिखाया था, एक पूरा प्रोसेस उनको करवाया था। और आप यकीन करें कि मेरे उस सेशन में जितने ही लोग थे, कई लोगों ने उसी वक्त कहा कि सर हमारे बहुत सारे नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ ब्लूप्रिंट्स जो थे उसी वक्त खत्म हो गए और उनको एक नई जिंदगी नजर आने लगी, नई सोच नजर आने लगी। नेगेटिव बिलीफ या लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं? अभी जिस तरह से हमने देखा पैसा फसाद की जड़ है या पैसा आपस में लड़वाता है वगैरह, बिल्कुल इसी तरह हमारी जो कामयाबी है, कामयाबी के लिए भी इंसान बहुत सारे थॉट्स रखता है। अगर तो वो लिमिटिंग थॉट्स है तो वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर, मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता कभी, भाई मेरे पास तो घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, लिहाजा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ट्रेनिंग्स कैसे हासिल करूं? अगर मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा या मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, भाई लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं हूं ही ऐसी, वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आपके भी ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं तो मैंने जो लास्ट ट्रेनिंग की थी वो मैं रिपीट कर रहा हूं। आइंदा इतवार को 27 दिसंबर को रात 8 से 10 या 11 बजे तक 2 से 3 घंटे का ये सेशन है। आइंदा इतवार 27 दिसंबर को रात 8 से 10 या 11 बजे तक वो सेशन करूंगा जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा आपके अपने जिंदगी के लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर करने में और एक अच्छे और पावरफुल बिलीफ्स को आपके अपने जहन में इंस्टॉल करूंगा। अगर आप आना चाहते हैं तो मैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपको उस कोर्स के हवाले से दे रहा हूं। इसकी बहुत छोटी सी कीमत भी है, वो आपको अदा करनी होगी। अगर आप आना चाहते हैं तो मैं अभी थोड़ी ही देर में अपना वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप आना चाहते हो आप जरूर आइए। मैंने कमेंट्स भी शेयर किए थे जिन लोगों ने मेरे साथ वो पार्टिसिपेट की थी उस ट्रेनिंग में, मैंने उनके बहुत सारे कमेंट्स को आपके साथ शेयर भी किया है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में आना चाहते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपको अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी। और सोच कैसे तब्दील होगी? आप अपने जब लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करके एम्पावरिंग बिलीफ्स को अपने जहन में इंस्टॉल करेंगे। तो साथियों, मैं बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से भी एक ट्रेनिंग आपके पास ला रहा हूं, उसकी डेट मैंने भी अनाउंस नहीं की, मगर कामयाबी के लिए जिन बिलीफ्स की आपको अपने जहन के अंदर इंस्टॉलेशन की जरूरत है, वो कोर्स में 2 घंटे का 2.5 घंटे का होगा। ये वो आइंदा इतवार को मैं करवा रहा हूं। अगर आप आना चाहें आप जरूर आइए। अगर यहां तक किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज आप मुझे बताइए। हमारे पास अभी 5 मिनट और है, मैं आपके 5 मिनट में जितने सवालों के जवाब ले सकूंगा जरूर दूंगा। अगर आपको कोई भी सवाल है दोस्तों तो आप प्लीज मुझे जरूर पूछिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। अदरवाइज अगर आपके पास सवाल नहीं है तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। मैं बहुत ही खुशी के साथ, आपने मुझे ऑनर दिया, आपने मुझे एहतराम दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी में बेशुमार खुशियां नसीब करे,
बेशुमार बरक़ात नसीब करे और हम अपनी ज़िंदगी में जो-जो हासिल करना चाहते हैं, उस रब के नाम के साथ, उस परवरदिगार के नाम के साथ अल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में अता करें। और मेरी दुआ है कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हो, तो हमारे चेहरे पे बहुत रोशनी हो और हमारे दिल में बहुत ज़्यादा सुकून हो और हम बहुत ही शुक्रगुज़ारी के साथ इस दुनिया से रुखसत हो सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए। अदरवाइज़ मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।